एक लव स्टोरी, एक सुसाइड लेटर और सेक्स रैकेट की कहानी का सनसनीखेज ड्रामा। वो लड़की अपने ही ममेरे भाई से मोहब्बत करने लगी थी। वो दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। ऐसे हालत में एक रोज लड़की रहस्यमय तरीके से हो गई गायब। उसके घर वालों को मिला उसकी खुदकुशी का खत। उस खत में लिखी थी एक सेक्स रैकेट की कहानी। लेकिन जब पुलिस ने लड़की की तलाश में अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सामने आया सेक्स रैकेट की उस कहानी का एक सनसनीखेज ड्रामा। दो जवां दिल एक दूसरे की मोहब्बत में थे। वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, साथ साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि उनकी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। वजह यह थी कि वो दोनों बेहद ही करीबी रिश्ते में थे। उनके बीच भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन इसके पहले कि उनका यह रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, एक रोज लड़की के एक खत ने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी। मोहब्बत में डूबी उस लड़की ने अपने घर वालों को एक खत लिखा। वो खत था खुदकुशी का। खत में जो लिखा था उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक थी। खत का मजमून था, पापा जी हमें माफ करिएगा, हम जा रहे हैं सुसाइड करने। क्या करते, वो लोग बहुत परेशान करते हैं। बोल रहे थे मेरा कोई गलत वीडियो है उनके पास, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे, मुझे बदनाम कर देंगे। वो लोग एक सेक्स रैकेट चलाते हैं, वो मुझसे गलत काम करवाते हैं। मेरी वजह से उनका 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वो मुझे जबरन अपने साथ ले जाते हैं। मैं उनके चंगुल में फंस चुकी हूँ और ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सुसाइड का। आप लोग परेशान मत होना, मेरे बारे में किसी से मत बताना, बहुत बदनामी होगी आप लोगों की। मेरी लाश किसी नदी या गटर में मिलेगी। अब जा रहे हैं, ठीक से रहिएगा। अपने घर वालों को खुदकुशी का खत लिखने वाली वो लड़की नोएडा में रह रही थी और उसके घर वाले बिहार में। जैसे ही उन्हें अपनी बेटी का ये खत मिला, उनके होश उड़ गए। फौरन घर वालों ने खत की कहानी नोएडा पुलिस को सुनाई। लड़की का खत पढ़कर नोएडा पुलिस भी हैरान रह गई। सवाल ये था कि आखिर सेक्स रैकेट चलाने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने एक लड़की को अपने चंगुल में फंसाया, उसका अपहरण करने की कोशिश की, उसका अश्लील वीडियो बनाया और उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। पुलिस ने फौरन मामले की हकीकत का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की जहां लड़की किराए पर रहती थी। उन लोगों से पूछताछ में पुलिस को जो पता चला, उसने पुलिस की जांच की दिशा को ही मोड़ दिया। उनके घर में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें ने लिखा था कि उसके साथ किस तरीके से एक सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, उसकी वीडियो बना ली गई है और वो सुसाइड करने जा रही है। और उसका पिता इसी नोएडा फेज 3 के थाने में शिकायत लेके पहुंचा। जैसे ही शिकायत मिली, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। नोएडा में लड़की के घर के आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लड़की को कभी भी ज्यादा कहीं आते जाते नहीं देखा। वो लड़की समय पर ही घर से जाती थी और रात होने से पहले ही कमरे पर लौट आती थी। इसके बाद उसे देर रात किसी ने कहीं भी आते जाते हुए नहीं देखा था। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल ये था कि अगर लड़की किसी सेक्स रैकेट में शामिल होती तो देर रात आते जाते उस पर लोगों की नजर जरूर पड़ती। इस जानकारी के मिलने के बाद पुलिस ने फौरन लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगाला और कॉल डिटेल खंगालने पर पुलिस के हाथ लगी एक बेहद ही अहम जानकारी। वो जानकारी थी एक नंबर पर हर रोज घंटों होने वाली बातों की। ने फरवरी और मार्च के महीने में दो अलग अलग नंबरों से तकरीबन 522 और 343 बार कॉल की। पुलिस का शक सही निकला और पुलिस फिर इसी ओर आगे बढ़ने लगी और इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। जानकारी में आया कि एक लड़का है जो मेरे सगे मामा का लड़का था, उससे उनकी बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। जब उसमें और जांच की गई तो ये बात भी प्रकाश में आ गई कि उस बच्ची का लड़के से कोई संबंध था पहले। शक के आधार पर पुलिस ने फौरन उस नंबर पर फोन किया जिस पर लड़की की हर रोज घंटों बात होती थी। वो नंबर था
लड़की के रिश्ते में भाई लगने वाले एक लड़के का। पुलिस ने फोन पर ही उससे पूछताछ की। शुरुआत में तो वो पुलिस को इधर उधर की कहानी सुनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने लड़के को सच न बताने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी तो 2 घंटे के बाद ही लड़की का अपने घर वालों के पास फोन आ गया। लड़की ने उनसे कहा, हेलो पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया है, मैं घर आ रही हूँ। तकरीबन 12 अप्रैल को ने अपने पिता को फोन किया कि वो एक खेत में है और वहां पर बकरी चरा रहे एक शख्स का फोन लेकर उसने उन्हें फोन किया है और वो उन्हें वापस लेने आ जाए। तभी पुलिस को ये पूरा शक हो गया कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में के मामा के लड़के का हाथ है। लड़के को धमकाने के बाद फौरन लड़की का अपने घर वालों के पास फोन आना उन दोनों की किसी सोची समझी साजिश की ओर ही इशारा कर रहा था। और साजिश की उस कहानी को पुख्ता करने के लिए नोएडा पुलिस की टीम फौरन बिहार में लड़की के घर पहुंची। लड़की अपने घर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने जब उससे खुदकुशी के खत और सेक्स रैकेट की कहानी की हकीकत के बारे में पूछा तो उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस के मुताबिक लड़की ने खुलासा किया कि उसने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसके साथ मिलकर सेक्स रैकेट और खुदकुशी की कहानी बनाई थी ताकि उसके घर वाले गुमराह हो जाएं और वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिता सके। फिलहाल अपने घर वापस आ गई है और के घर वाले साथ ही जिस लड़के के साथ बिहार के नरकटियागंज इलाके में जाकर शादीशुदा पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे, अब उससे उनकी शादी होने वाली है। फिलहाल उन्होंने इसके पहले साईं मंदिर में शादी कर भी ली थी और अब उनके घर वाले तैयार हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर हैरान है क्योंकि जिस तरीके से एक 20 साल की लड़की और उसके प्रेमी ने इस पूरे सुसाइड नोट का एक नाटक या ढोंग रचा, उससे पुलिस भी हैरान थी। लेकिन कॉल डिटेल से जैसे पूरा मामला साफ हुआ, पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के नतीजे पर पहुंच सकी। लड़की ने पुलिस वालों के सामने खुलासा किया कि उसका प्रेमी दरअसल उसके मामा का बेटा है, रिश्ते में उसका भाई लगता है। घर वाले उसके साथ उसकी शादी करने के लिए कभी भी राजी नहीं होते, इसीलिए उन दोनों ने ये साजिश रची। पुलिस का कहना है कि लड़की के इस खुलासे के बाद अब लड़की के घर वाले उसकी खुशी की खातिर उसके प्रेमी के साथ ही उसकी शादी कराने को राजी हो गए और पुलिस कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लड़की को उसके घर वापस भेजने की तैयारी कर रही है। क्या यूपी में लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बरेली में एक लड़की के साथ बीच सड़क पर हुई है एक खौफनाक वारदात। सरेआम बदमाशों ने उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और अब वो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। बरेली के एक थाने में बैठी इस लड़की ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर खुद को एक बड़ी वारदात का शिकार होने से बचा लिया। इतना ही नहीं, इसकी समझदारी और सूझबूझ से उन बदमाशों में से 2 पकड़े भी गए जिन्होंने इसे अगवा करने की कोशिश की थी। थाने में बैठे ये 2 बदमाश दर्द से कराह रहे हैं। वजह यह है कि लड़की के चीखने चिल्लाने पर लोगों ने इनकी जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आइए अब हम आपको इस लड़की की हिम्मत और इन बदमाशों के गुनाह की पूरी कहानी सुनाते हैं। हर रोज की तरह ये गुरुवार रात 8 बजे अपने घर लौट रही थी, तभी 4 बदमाशों ने इसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि वो लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे और जब लड़की ने उनसे बचने की कोशिश की तो उन लोगों ने जबरन उसे कार के अंदर डाल दिया। मेरे साथ ये हुआ था कि वो लोग 4 जने थे और जो पीछे 3 थे वो लोग आपस में बात कर रहे थे, यार तेरी गाड़ी खराब है क्या? मैं रास्ते से सीधे जा रही थी। जब मैं रास्ते से सीधे गई थी ना तो एक पीछे से आया, उसने मुझे धक्का दिया और 2 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ने के बाद उनने हाथ मेरे इतने कस के पकड़ लिए कि मैं कार का लॉक नहीं खोल पाती। लड़की के मुताबिक वो चारों बदमाश इसे कार से अगवा करके ले जाने लगे, लेकिन इसने हिम्मत दिखाई और गाड़ी का लॉक खोलकर उसमें से छलांग लगा दी। लड़की के कार से बाहर कूदने के बाद बदमाश नहीं माने, उन्होंने कार से लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की आगे आगे भाग रही थी और बदमाश कार से उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार से बदमाशों की कार की टक्कर हो गई
बदमाशों की कार भिड़ने के बाद लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां लोग इकट्ठा हुए तो लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। लड़की के अपहरण की कहानी सुनकर लोग भड़क गए। उन्होंने बदमाशों पर धावा बोल दिया। इन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी, एक बाहर जा रहा था गाड़ी के, अब मैंने वैसे ही लात मारी गाड़ी में और लॉक खोला, भागती हुई चली आई। फिर इनने गाड़ी मोड़ी तो फिर गाड़ी टकराई उनकी गाड़ी से, जो पीछा किया इन लोगों ने। लोगों की भीड़ बदमाशों पर टूट पड़ी, लेकिन इसी दौरान 2 बदमाश वहां से भाग निकले। बाकी के 2 को भीड़ ने पकड़ लिया और फिर दोनों की जमकर धुनाई हुई। इसी दौरान किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी। फिर ये दोनों पकड़े गए। अब पकड़े जाने के बाद ये लोग अपने बचाव में क्या कहानी सुना रहे हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। का आरोप है, तुम उसको मतलब उठा के ले जा रहे थे, क्यों? मिलने आया था सर, खाली उसने हाथ पकड़ा था। उसका हाथ पकड़ा था तुमने? तुम्हारी कार में ड्राइविंग कर रहा था। पूरी बात बताओ क्या है। सर वो मिलने आया था धर्मेंद्र, तो मैं ड्राइविंग कर रहा था। धर्मेंद्र कौन है? सर इसका टहरा भाई है। बरेली में सरेआम हुई इस वारदात से लोग हैरान हैं। इस वारदात को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है, इसीलिए सरेआम किसी भी लड़की को अगवा करने से भी वो कतराते नहीं। फिलहाल पुलिस इनके बाकी के 2 साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये लड़की जो है यहाँ वार्ड आया का काम करती है। 8 बजे इसकी छुट्टी होती है तो ये घर जाती है सुरेश शर्मा नगर। यहाँ ये आशीष रॉयल पार्क के मोड़ पे जो है कुछ लड़कों ने इसको गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, तो सामने से दूसरी गाड़ी आ गई जिससे इसकी टक्कर हो गई। पब्लिक ने इनको घेर लिया तो जो है जो चला रहा था गाड़ी वो तो भाग गया है। 2 लड़के मौके में मिल गए। गाड़ी पुलिया से टकरा के रोड से नीचे उतर गई। सूचना मिली तो तुरंत ही हम लोग आ गए, तो इनको कब्जे में ले लिया है और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इन बदमाशों के बाकी 2 साथियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली इन वारदातों का सिलसिला उत्तर प्रदेश में कब थमेगा? इस लड़की ने तो हिम्मत दिखाई और बदमाशों की साजिश नाकामयाब रही, लेकिन हर लड़की को बदमाशों के चंगुल से बचने का ऐसा मौका नहीं मिलता। पति पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है और पत्नी पति पर मढ़ रही है आरोप। यह कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जो महीनों एक दूसरे से नहीं मिले, और जब एक रोज उनका आमना सामना हुआ तो मच गया हड़कंप। थप्पड़ों का वार, बेल्ट की मार और लात घूंसों की बरसात। फरीदाबाद के एक स्कूल में एक पति पत्नी के बीच हो रहा है झगड़ा। मारपीट में पत्नी का भाई भी शामिल है और वो भी अपनी बहन के साथ अपने जीजा को जड़ रहा है थप्पड़। मोबाइल कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले पति ने पत्नी पर हाथ चलाया और फिर पत्नी और साला उस पर बरस पड़े। पति जब तक साले को काबू में कर पाता, पीछे से पत्नी ने बेल्ट से हमला कर दिया। आइए अब आपको बताते हैं इस झगड़े की वजह। और ये पति पत्नी हैं कौन जो एक स्कूल के अंदर एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से मारपीट रहे हैं? दरअसल पत्नी हाउसवाइफ नहीं बल्कि फरीदाबाद पुलिस की सब इंस्पेक्टर है। नाम है सुनीता। सुनीता का इल्जाम है कि उसका पति हितेंद्र पिछले कई महीनों से घर नहीं आ रहा है। पति एक सरकारी स्कूल में टीचर है। पति महीनों से घर नहीं आया तो पत्नी अपने भाई और चाचा को लेकर स्कूल जा पहुंची। वहां दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और फिर बात मारपीट तक जा पहुंची। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े को देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया
स्कूल में मौजूद दूसरे स्टाफ ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और फिर इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर सब इंस्पेक्टर महिला के पति ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले में जुटी है। उनका आपस में घरेलू मामला है, मियाँ बीबी का झगड़ा था। वो स्कूल में मिलने के लिए गई थी वहाँ पे, वो किसी बात को लेकर उनका आपस में पारिवारिक उसमें झगड़ा हो गया वहाँ, तो उनकी वहाँ पे मारपीट हुई है। बस वही एक दूसरे पे जो भी इल्ज़ाम लगे वो गलत है, वो गलत है, जो भी इनका हुआ। अभी अब मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी इसकी जांच चल रही है। तफ्तीश में जो भी बात सामने आएगी फिर पता चलेगा किसका कितना कसूर है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दोनों पति पत्नी एक दूसरे को मारते पीटते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में झगड़े की वजह क्या है, पहले किसने किस पर हाथ उठाया, ये सब जांच का विषय है। जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।